तो बेंटन यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पे हमें काफी पावरफुल एलियन देखने को मिले थे, जिनका यूज करके बेंटन इजीली अपने ओपोनेंट को डिफीट कर सकता था। क्योंकि जब बेन ओमनिट्रिक्स की पावर का यूज करके अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म होता था, उस टाइम पे उन एलियन के पास अलग अलग एबिलिटी होती थी, जिस वजह से उसके ओपोनेंट उसके सामने नहीं टिक पाते थे। लेकिन बेंटन की सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ी, यानी कि बेंटन एलियन फोर्स, बेंटन अल्टीमेट एलियन और बेंटन ओमनिवर्स, इन सारी सीरीज में बेन के पास हमें काफी न्यू एलियन देखने को मिले थे। लेकिन बेंटन की इन सीरीज में हमें बेन के पास कुछ ऐसे डिफरेंट एलियन देखने को मिले थे जिन्होंने बेन के पुराने वाले एलियंस को अपनी अपीयरेंस के साथ ही रिप्लेस कर दिया था। और ऐसे टॉप 5 एलियन के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से टॉप 5 न्यू एलियन थे बेन के, जिन्होंने बेंटन के पुराने वाले एलियन को रिप्लेस कर दिया था। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि ऐसे कौन से टॉप 5 एलियंस है, तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो बात करते हैं वीडियो के लाइक एम के बारे में, जो कि 700 लाइक एंड 50 कमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस माल से टारगेट को इजीली कंप्लीट करा दोगे। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 की पोजीशन पे कोई और नहीं बल्कि डिट्टो है। डिट्टो बेन का एक ऐसा एलियन था जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन क्लासिक में देखने को मिली थी, और इसकी अपीयरेंस के बाद हमें पता लगा कि इसके पास एबिलिटी है कि अपने क्लोन्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन बेंटन एलियन फोर्स में एक एलियन ने इसको रिप्लेस कर दिया था, जिसका नेम है एको एको। क्योंकि एको एको के पास भी ये सेम एबिलिटी थी कि वो अपने क्लोन्स क्रिएट कर सकता था, लेकिन एको एको के पास क्लोन क्रिएट करने के अलावा एक और एबिलिटी थी कि वो अपने सुपरसोनिक साउंड का भी यूज कर सकता था, जिसका यूज करके वो अपने ओपोनेंट को इजीली डिफीट कर सकता था। अब बेंटन की सीरीज में एको एको एक ऐसा फेवरेट एलियन बन गया था फैंस का, जिसने कि डिट्टो को लगभग रिप्लेस कर दिया था। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फोर आर्म्स बेंटन का एक ऐसा एलियन था बेंटन क्लासिक में, जिसको बेन काफी ज्यादा यूज करता था। क्योंकि बेन को पता था कि फोर आर्म्स का स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा है और इसके ओपोनेंट इसके सामने टिक ही नहीं पाते थे। लेकिन बेंटन एलियन फोर्स में जब बेन की वॉच में 4 आर्म्स लॉक हो गया था, उसके बाद बेन को मिला ह्यूमंगस सोर, और ह्यूमंगस सोर बेन का एक ऐसा एलियन बन गया था जो कि बेन को काफी ज्यादा पसंद था, और बेन इस एलियन का काफी ज्यादा यूज भी करता था। अब जैसे बेंटन क्लासिक में बेन 4 आर्म्स का काफी यूज करता था, वैसे बेंटन एलियन फोर्स में बेन ने ह्यूमंगस सोर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि ह्यूमंगस सोर का स्ट्रेंथ लेवल भी काफी ज्यादा था, जिसका यूज करके वो अपने ओपोनेंट को इजीली डिफीट कर सकता था। अब यहाँ पे बेंटन क्लासिक में 4 आर्म्स बेन का फेवरेट एलियन था, लेकिन बेंटन एलियन फोर्स में ह्यूमंगस सोर ने उसको रिप्लेस कर दिया था। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हीट ब्लास्ट बेंटन का एक ऐसा एलियन है जिसके पास फायर पावर थी, और हीट ब्लास्ट बेंटन का एक ऐसा एलियन था जिसमें बेन सबसे पहले ट्रांसफॉर्म हुआ था। और बेंटन एलियन फोर्स में हमें देखने को मिला कि जब हीट ब्लास्ट लॉक हो गया था ओमनिट्रिक्स में, उसके बाद बेन को मिला स्वॉर्म फायर, जो कि हीट ब्लास्ट का एक काफी बेटर वर्जन था। यहाँ पे हीट ब्लास्ट की तरह स्वॉर्म फायर भी फायर अटैक कर सकता था, साथ में वो स्लीपिंग गैस का भी यूज कर सकता था, और उसकी बॉडी एक प्लांट से बनी थी, इसलिए उसके पास अपनी बॉडी को हील करने की भी पावर थी। और बेंटन एलियन फोर्स में स्वॉर्म फायर बेन का एक ऐसा एलियन बना जिसने कि हीट ब्लास्ट को बेंटन एलियन फोर्स में रिप्लेस कर दिया था। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेट बेंटन का एक ऐसा एलियन था जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन क्लासिक में ही देखने को मिल गई थी, और ये बेन का काफी फेवरेट एलियन था, क्योंकि इकलौता ऐसा एलियन था जिसके पास स्पीड की एबिलिटी थी। इसकी स्पीड का यूज करके बेंटन जो है काफी तेजी से ट्रेवल करता था, और ये जब अपनी फुल स्पीड में होता है उस टाइम पे एक नॉर्मल ह्यूमन को दिखाई भी नहीं देता। लेकिन बेंटन अल्टीमेट एलियन में हमें देखने को मिला कि एक्सेलरेट को एक एलियन ने रिप्लेस कर दिया था, जिसको आप लोग फास्ट ट्रैक के नाम से जानते हो। फास्ट ट्रैक बेन का एक ऐसा एलियन बना बेंटन अल्टीमेट एलियन में जिसके पास भी स्पीड की पावर थी, और यहाँ पे उसने एक्सेलरेट को लगभग रिप्लेस कर दिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाने वाले हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो कि इस वीडियो का पार्ट 2 बने तो नीचे कमेंट करके पार्ट 2 लिख देना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एलियन के बारे में। तो आप लोगों ने जेट्रे को तो देखा ही होगा, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन एलियन फोर्स में देखने को मिली थी। लेकिन गाइस, बेंटन अल्टीमेट एलियन और बेंटन एलियन फोर्स के बाद हमें बेंटन ओमनिवर्स में जेट्रे मिसिंग देखने को मिला, और वहाँ पे उसकी कोई अपीयरेंस नहीं देखने को मिली, क्योंकि बेंटन के क्रिएटर्स ने यहाँ पे एस्ट्रोडक्टल नाम के एक एलियन को इंट्रोड्यूस कराया था, जिसकी पावर लगभग जेट्रे के जैसी थी। जैसे जेट्रे फ्लाई करता था वैसे ही हमें एस्ट्रोडक्टल भी फ्लाई करते हुए दिखाया गया। लेकिन इन दोनों में अगर फ्लाइंग पावर की बात की जाए तो जेट्रे की फ्लाइंग पावर काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जेट्रे जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, जबकि एस्ट्रोडक्टल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ये थे बेन के टॉप 5 ऐसे एलियन जिन्होंने अपनी अपीयरेंस के साथ बेन के पुराने वाले एलियंस को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया था। तो अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए गाइज, मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के
उसके लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा औसम है, एक बार चेकआउट जरूर करना।